हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8th की चैप्टर नंबर 6 घन और घनमूल। चैप्टर नंबर 6 शुरू करने से पहले आपको मुझे दो बातें बतानी ज़रूरी है जिसे आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्ग एक साइड लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है धन। तो यहाँ पर वर्ग का मतलब देखिए, किसी भी संख्या की घात 2 उसका मतलब होता है वर्ग। जैसे यहाँ पर आप सभी संख्याओं को देख रहे होंगे कि सभी संख्याओं के ऊपर 2 घात लिखी हुई है, यानी कि जैसे कि 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 2 और 1 को 1 के साथ में दोबारा 2 बार गुणा करने पर जो हमें उत्तर मिल रहा है वो उसका क्या है, वर्ग है। जिस तरीके से 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी 1 का गुणा 1 करने में 1, उसी तरीके से 2 का वर्ग 4, यानी 2 का गुणा 2 से करने से 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग निकाल रहे हैं। वर्ग में आपको याद रखना है कि 2 की जोड़ी बन रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 2 यानी उस संख्या का उस संख्या के अंदर 2 बार गुणा करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरे ही साइड पे लिखा हुआ है घन। तो किसी भी संख्या का घन किसे कहते हैं, तो उस संख्या की घात 3 को, जैसे कि आप देख रहे हैं इन सभी में कॉमन है क्या, कि सबकी घात 3 है। तो किसी भी संख्या की घात 3 यानी वह उसका घन बताता है, यानी उस संख्या का उसी संख्या के अंदर 3 बार गुणा करने पर हमें जो मिलता है उत्तर, वो उसका घन होता है। जिस तरीके से 2 का घन यानी 2 को 3 बार 2 से ही गुणा करने पर हमें उत्तर क्या मिला, 8, यानी 2 का घन क्या है, 8 है। 3 का घन क्या है, 27 है। अब ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अविभाज्य गुणनखंड की रीति से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना है। जैसे कि पहला वर्गमूल लिखा हुआ है 64। अगर मुझे पता ही नहीं है कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो रीति है इसे अविभाज्य गुणनखंड की रीति कहते हैं। अगर आपको ये रीति नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो घनमूल मुझे वर्गमूल निकालना है वो है 64 का वर्गमूल। तो आप देख सकते हैं मैंने अविभाज्य गुणनखंड से इसका वर्गमूल निकाला है, जहाँ पर मैंने 2 की जगह पर 2 की 2 जोड़ी बनाई है। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर मैंने 2 की जोड़ी बनाई हुई है, जिसके अंदर 2 की जोड़ी 3 बार बन रही है ना। एक बार ये जोड़ी है, एक बार ये और एक बार ये, तो उसको हमें एक बार ही लिखना है। तो अब आप इसका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जिससे पता चल रहा है कि 64 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर घनमूल लिखा हुआ है। यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मुझे 125 का वर्गमूल घनमूल क्या है मुझे नहीं याद है, तो इसका मैं घनमूल कैसे निकालूंगी। जब 125 का अविभाज्य गुणनखंड की रीति से मैं घनमूल निकालूंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 3 बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो 5 3 बार आने के वजह से हमें यहाँ पर 3 बार आने के बाद इसे एक ही बार लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। घनमूल में आपको 3 की जोड़ी बनानी है, ठीक है, और वर्गमूल में आपको 2 की जोड़ी बनानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी संख्या की 2 घात का मतलब उसका वर्ग होता है, और किसी भी संख्या का 3 घात यानी उसका घनमूल यानी घन होता है। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालने में अविभाज्य गुणनखंड के अंदर उस संख्या की 2 जोड़ी बनाएंगे, और अगर अविभाज्य गुणनखंड की रीति से उस संख्या का घनमूल निकालने में हम उस संख्या का 3 का जोड़ी बनाकर उसे लिखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, इसको निकालने का एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में हमें बताना है कि 216 ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये पता करने
कि यहाँ पर कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए, घन का मतलब होता है कि 3, यानी कि 3 घात, जैसे कि यहाँ पर 2 की 3 घात है और 3 की भी 3 घात है। ये कैसे पता चला? तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने अविभाज्य गुणनखंड की रीति से निकाला है वहाँ पर। तो अब इसका मतलब यहाँ पर 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। तो इस 2 को हम एक बार लेंगे और इस 3 को भी एक बार, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 216 ये 6 का पूर्ण घन है। तो जिस वजह से संख्या 216 यह एक पूर्ण घन संख्या है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, जहाँ पर दूसरे सवाल में हमें 128 देकर रखा हुआ है। जो 1000 है वह हमारी संख्या 10 का घन है। तो इस प्रकार से संख्या 1000 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि पूर्ण घन संख्या है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जिस तरीके से प्रश्न नंबर हमने पहले, दूसरे और तीसरे में किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें प्रश्न नंबर 4 में भी करना है। पर यहाँ पर हमारी 2 की और 5 की एक जोड़ी दोनों में कम पड़ रही है। इसका मतलब यह 100 किसी भी संख्या का पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी है। आइए इसे भी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं जोड़ी बनाने जाऊंगी तो देखिए 2 की 3 बार और फिर से 2 3 बार है, 3 3 बार है और 3 फिर से 3 बार है, यानी यहाँ पर कोई भी पेयर कम नहीं पड़ रही है।
हमें घन में ये ध्यान बोला हुआ है कि हमें वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हमें गुणा करने के बाद वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऐसे अभाज्य गुणनखंड की रीति से हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए छप्पन में 2 का गुणा करेंगे तो वह हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्रश्न नंबर 3 में करना है। प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमें पूछा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए पिछले वाले प्रश्न में हमने क्या निकाला था कि सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको गुणा करने के बाद वह पूर्ण घन हो जाए, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो दिख रहा है आपको कि देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल है 81, तो यहाँ पर 81 में आप देख सकते हैं जो मैंने अभाज्य गुणनखंड की रीति से किया हुआ है जिसके अंदर 3 की एक जोड़ी बन रही है, पर एक 3 जो है सिर्फ एक बार 3 है। अब यही वो छोटी संख्या है जिसका हमें 81 से अगर हम भाग देंगे तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाएगा। अगर हम 3 को 81 से भाग देंगे तो हमें 27 मिलेगा, और आपको पता है कि 27 ये 3 का घन है। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 के अंदर 128, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैंने 128 का अगर मैंने जो ये अविभाज्य गुणनखंड निकाला किया हुआ है, इसके अंदर 2 की एक जोड़ी, 2 की दूसरी जोड़ी, परंतु यहाँ पर एक बार 2 बच गया है। यही वो 2 है जो सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग देने पर 128 में हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 3, सवाल नंबर 3 के अंदर 135 दिया हुआ है जिसका गुणनखंड निकालने पर हमें देखिए 3 का एक पेयर मिल गया, पर यहाँ पर 5 अकेला बच गया। अब यही 5वां सबसे छोटी संख्या है जिसका 135 में भाग देने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमें 192 दे के रखा हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एक अकेला बच गया है। तो यही वो 3 सबसे छोटी संख्या है जिसका 192 में अगर हम भाग देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। इसी के साथ में 5वां प्रश्न है 704। इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।